Om Jnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtham Nanamapi Shachiputramatra Swarupam Rupam Tasyagrajamarupurim Matarim Voshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tandatas Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parajavasahitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Pada Hare Krishna Hare Rama Hare Ram 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 Hare Hare. आप सब एक महोत्सव उद्यापन करते हैं। वैष्णव के पंचांग में एक साल में बहुत महोत्सव होते हैं। ये महोत्सव विशेषकर मेरे शिष्यों पालन करते हैं। उसको व्यास-पुजा बोलते हैं। महोत्सव का मतलब महा आनंद। तो कैसे आनंद होते? आनंद होते इस प्रकार क्योंकि हम अनादिकाल से ये भौतिक संसार में 84 लाख जीव जाति में भ्रमण करते हैं। हम माया का अंधकार में रहते हैं और अनादिकाल से यही माया से हमारा वास्तविक ज्ञान आवृत रहते हैं। हम नहीं जानते कि हम कौन है, हम कैसे वास्तविक सनातन आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु कौन है? गुरु वो व्यक्ति जो भगवान की आज्ञा के अनुसार हमको वही ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हम अज्ञान का अंधकार से बच जाएंगे और हम साक्षात्कार मिलेंगे कि मैं भगवान कृष्ण के सनातन सेवक हूँ और मेरे और सब जीव के एक ही धर्म है, वो कृष्ण भगवान की सेवा करना। तो वो ज्ञान सभी शास्त्र में है और भगवान कृष्ण गुरु का माध्यम से यही ज्ञान भौतिक संसार में बद्ध जीवों के प्रति प्रकट करते हैं। तो गुरु इस प्रकार कृष्ण भगवान से अभिन्न है क्योंकि वो कृष्ण वो ज्ञान जो कृष्ण भगवान हमको देना चाहते हैं गुरु का माध्यम से देते हैं। और इस प्रकार आप लोग तो आनंद का महोत्सव पालन करते हैं क्योंकि यही दिन आपके गुरु यही भौतिक जगह में प्रकट हुए। तो गुरु का पद बहुत बड़ा है, महान ही है। ब्रह्मा जी जगत के सृष्टिकर्ता है और बहुत बड़े बड़े देवता हैं, इंद्र, चंद्र, वायु इत्यादि। तो गुरु तो एक
साधारण इंसान जैसे होते हुए भी गुरु तो शिष्यों का विचार में, शिष्यों का भाव में इंद्र, चंद्र, वायु इत्यादि देवताओं से महान है, क्योंकि गुरु हमको साक्षात स्वरूप ज्ञान प्रदान करते हैं। तो मैं आपके गुरु है और मैं ऐसे प्रचार करता हूँ, ये तात्विक विचार है। तो मेरा योग्यता क्या है गुरु होना? योग्यता केवल यही है कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, कि मोर नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरी पृथ्वी पर सभी नागा सभी ग्राम में प्रचारित होगा, और जिससे उनका नाम और गुण रूप लीला इत्यादि प्रचारित होगा पूरी पृथ्वी पर। इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने और भी कहे कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया तारो ए देश। जो भी आप देखते हो वो सभी व्यक्तियों को कृष्ण उपदेश कहो, ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। और इस प्रकार मेरा आज्ञा लेके गुरु हो जाओ और यही देश का उद्धार करो। तो यही आज्ञा चैतन्य महाप्रभु की हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा में से प्राप्त करते हैं। हमारे परमाराध्य श्रील प्रभुपाद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी साक्षात चैतन्य महाप्रभु के दूत है, चैतन्य महाप्रभु के साक्षात दूत है, और इन्होंने हमें यही उपदेश दिया। तो जो मुझसे, जो हम श्रील प्रभुपाद से मिले, तो वो दूसरों को देना। तो ये प्रयास दूसरों को श्रील प्रभुपाद की कृपा देना, वो प्रयास करने से मैं गुरु हूँ, ऐसे कहता हूँ। कौन है गुरु? गुरु का मतलब प्रभु जैसे। तो वास्तविक गुरु है जो मानते हैं कि मैं दास हूँ, जीव स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, और दूसरों को भी यही ज्ञान प्रदान करते हैं कि हम सब दास हैं। तो दास अनुदास के तुझ दास के रूप में मैं श्रील प्रभुपाद की आज्ञा शिराराध्य करके प्रयास करता हूँ सब कुछ जो मैं इनसे सुना था दूसरों को सुनाना। तो ये मेरी योग्यता है गुरु होना, और कुछ नहीं है। और मेरी आशा है कि सब जो भाग्यवान है चैतन्य महाप्रभु की वाणी मेरे द्वारा या श्रील प्रभुपाद और सब योग्य शिष्यों के द्वारा मिलते हैं, तो मेरी आशा है कि सब जो ऐसे भाग्यवान हो गया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, तो वे लोग, आप सब जो भक्त शिष्य हैं, तो आप पूरी तरह वो अहेतु की कृपा
ग्रहण करेंगे, जन्म सार्थक करे, आपका जीवन कृष्ण भक्ति का माध्यम से तो सार्थक सफल बनेंगे और करो परो उपकार। जैसे मैं और श्रील प्रभुपाद के सभी शिष्यों तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से बच गए, हम भव सागर से मुक्ति मिले, हम कृष्ण भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। तो श्रील प्रभुपाद से वो भाग्य जो हमें मिले, तो हम इनके आदेश के अनुसार दूसरों को वो एक ही उपदेश देते। वो उपदेश क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सब का कृष्ण भक्ति करने चाहिए। तो वो उपदेश जो आप प्राप्त किया है, आप दूसरों को दीजिएगा। ये हमारी आशा है, प्रार्थना है। यही व्यास-पूजा दिवस पर यही दक्षिणा है। सभी शिष्यों का कर्तव्य है गुरु को दक्षिणा देना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, दक्षिणा ज्ञान संदेश। जो ज्ञान गुरु से प्राप्त किया वो ज्ञान दूसरों को देना है, वो श्रेष्ठ दक्षिणा है। तो आशा है वो मेरे सब प्रिय शिष्यों जो मुझको बहुत स्नेह करते हैं, तो आप सब स्थिर रहो भक्ति पथ पर और अग्रसर हो जाओ। प्रतिदिन कृष्ण का भजन करने से और भी अग्रसर हो जाओ और भी भगवान के समीप चलो और इस प्रकार आप अपने को तैयार हो जाओ भगवान के धाम प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्ण।